हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं न्यू मून आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस लेकर आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सबसे अच्छी बात गाइस, आपकी लाइफ में से किसी प्रकार का अंधेरा या बहुत बड़ा संकट कह सकते हैं कि ये टलता हुआ नजर आ रहा है। ये कह सकते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल में बीते समय में स्पेशली कह सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने के आसपास में ना आपको कुछ अजीब सी चीजें फील हुई होगी। ये कह सकते हैं, मीन्स कुछ ना कुछ घर में चीजों का खराब होना या कुछ नेगेटिविटी जैसा इफेक्ट आपको फील हुआ होगा, या अभी भी बीते समय में है ना आपको कुछ फील हुआ होगा कि घर में कुछ चीजें खराब हो रही है, खाना खराब हो रहा है या कुछ ऐसा, मतलब सामान खराब होना, पैसे फालतू के खर्च होने। मुझे ऐसा लगता है ये चीजें, ये बुरे संकेत आपको मिले होंगे और आपके मन में डर कि ये संकेतों का सामना तो पहले भी किया था, अब ये फिर से इस तरीके के संकेत नजर आ रहे हैं। इसका सेंस क्या आपके लाइफ में बुरा होगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एक डर, एक चिंता, एक बेफालतू का खौफ जो है ना, वो आपको होने लगा था। पर ये कहीं ना कहीं कह लो गाइस, ये संकेत अच्छे नहीं थे। ऑनेस्टली को मैं खुद कह रही हूँ कि ये जो साइन आपको मिल रहे थे ना, ये बिल्कुल सही नहीं थे। ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार की परेशानी को क्रिएट करने से संबंधित था। और ये परेशानी आपकी लिखी हुई नहीं, क्रिएट की हुई हो ना, उसके बारे में कहा जाता है। यानी किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक कुछ जैसे ना ऐसी क्रिया करने की कोशिश करी, लेकिन आपका भाग्य, आपका नसीब जैसे ऐसे हो ना कि एक ढाल किसी प्रकार से आपके लिए खड़ी हो जाए, आपके लिए आ जाए और आपका बचाव हो जाए। मतलब किसी ने वार करने की कोशिश करी पर आपका बचाव हो गया, मैं ये कह रही हूँ। और इससे मुक्त हुआ आप पूरी तरीके से न्यू मून पर पाओगे गाइस। और इसके बाद का जो समय आएगा ना, वो थोड़ा आपकी लाइफ को और स्मूथ करेगा। अभी हो चुका है, पर और बेहतर में स्मूथ करना है ना, समस्याओं से फ्री होना, चैलेंजेस से फ्री होना। ये मतलब एक बात का थोड़ा ध्यान रखना, जहां कहीं भी आपको लगे कि कुछ लोगों पर डाउट हो ना कि ये लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकते, कभी भी नहीं सोच सकते, है ना। मैं बाहर के लोगों के बारे में, मैं दूर के पहचान के लोगों के बारे में कह रही हूँ, क्योंकि आजकल दूर के पहचान के लोग भी थोड़ा ऐसा सामने से बताएंगे लेकिन उनके मन में अच्छा भाव नहीं होता। ये चीजें भी देखने को मिलती है। तो जहां भी आपको लगे ना लोग आपका अच्छा नहीं चाह सकते, वहां पर थोड़ा खान पीन में सावधानी बरतना, ध्यान रखना, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना गाइस, प्लीज़, है ना जी। तो ये जो संकेत आपको मिले ना, ये किसी पूरी स्थिति को क्रिएट करने से संबंधित है। पर आपका भाग्य या कोई ऊर्जा का सपोर्ट आपको है, जिन्होंने आपका ऐसा बचाव किया कि आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से पहले बच गए। ये है, मतलब आपकी रक्षा हो गई गाइस। और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ आपने फील कर ली है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली थी लेकिन वो टल गई। और ये सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर ये क्लियर तरीके से बताया जा रहा है, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। यहाँ पर आपका भाग्य ने आपका साथ दिया गाइस, बकायदा। हो सकता है कि सामने से भी दिखा होगा कोई कोई काम आपका ऐसा, या वर्क प्लेस पर हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी लेकिन उससे आपका बचाव हो गया। ये आपका नसीब गाइस, ये आपका भाग्य। और जिस इंसान ने, देखो, एक ये मैसेज जो है ना, ये रिपीट रिपीट और रिपीट में, ये मैंने कई बार नोटिस किया है। जो इंसान जिस इंसान ने आपको दुखी किया है, वो इंसान आपकी लाइफ से रवाना होगा, या फिर आप जहाँ रहते हो ना वहाँ से उसका स्थान परिवर्तन होगा, और डेफिनेटली होगा। ये कईयों बार मैसेज आया, और जब तक ये वो शिफ्ट ना कर जाए ना, ये मैसेज आएगा, देखना। अगर आपने सुन लिया ना, आप इसे स्किप कर देना। लेकिन ये जब तक, ये एक कहता है ना कि मतलब एक कोई चीज़ हो जाएगी ना, उसके बाद में कोई घटना हो जाएगी, उसके बाद में ये मैसेज नहीं आएगा, है ना।
तो ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। जिस इंसान ने परेशान किया है, अगर वर्क प्लेस पर है तो उनका स्थान परिवर्तन हो जाना वहाँ से, ठीक है। और अगर आपके आजू बाजू में है, पास पड़ोसी में है, तो वहाँ से भी स्थान परिवर्तन होना, ये है। ये बहुत लंबा समय हुआ ये मैसेज आ रहा है, और इसे ना हल्के में मत लेना देखना, क्योंकि ये होकर रहेगा। और नंबर 6 की एनर्जी है, इन मुसीबतों पर आपका विक्ट्री पा जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। 6 सप्ताह में ये इंसान शिफ्ट करेगा, सिर्फ 6 सप्ताह में, 7वां सप्ताह नहीं लगेगा देखना। 6 सप्ताह में ये इंसान शिफ्ट करेगा 100%। इनसे आप आगे फ्यूचर में भी सावधान रहना। इनकी इंटेंशन आपके लिए कभी सही नहीं हो सकती। आपकी लाइफ में अगर अशांति फैली है तो इस इंसान की वजह से फैली है। और न्यू मून के बाद का समय ऐसा होगा कि आपको लाइफ में शांति फील होगी गाइस। क्योंकि अगर ऐसे लोगों से अगर ध्यान हटता है और ऐसे लोग लाइफ से दूर होते हैं ना, तो एक सर पर एक भारीपन होता है ना, बोझ होता है ना जबरदस्ती वाला, वो फील नहीं होता। ऐसा लगता है बोझ का टोकरा जो है ना किसी ने उतार फेंका हो, वैसा फील होना। हम्म किसी इंसान की बुरी नजर तो थी, और ये नजर भी उतरी है आप पर से। ये उतरे, ये इंसान चाहते ही नहीं था कि आपकी लाइफ में ना शांति रहे, पीस रहे, या आप खुशी से अपनी लाइफ को जी पाओ। पर आपका भाग्य का ऐसा ना, आपके भाग्य ने आपकी रक्षा करी, आपके कर्मों ने आपकी रक्षा करी, आपकी फैमिली पर भी नजर है इसकी। ये जो भी इंसान है ना, ये मतलब एक खुशहाल परिवार, ये देखो अभी जस्ट कहा ना, एक बोझ जैसा 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई, सर पकड़ कर बैठा है ये इंसान। और इनके बारे में आपको पता भी चल जाएगा, आर्क एंजल माइकल जो है ना, ये आपकी रक्षा करते हैं गाइस। ये आपका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। आपकी उदासी मन में बहुत ज्यादा है, आप चाहे हंसकर बात करो, खिलखिलाओ, है ना, लेकिन फिर भी आपके दिल में जो डर है, जो चिंताएं है ना, वो मालिक को पता है। आपके मन में बर्डन भी है, बोझ भी है, चिंताएं भी है, तनाव भी है, अपनी हेल्थ को लेकर मामला भी है, फ्यूचर को लेकर चिंता भी है, बहुत सारी फैमिली को लेकर भी है। मतलब ना जाने कितनी चिंता है। आप अगर लिस्ट बनाने बैठो ना तो 100 पॉइंट भी कम बढ़ जाए, ये ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है। पर आप कहीं कहीं पर ना जबरदस्ती के टेंशन में हो गए। मैं फिर से कहूँ, आप जबरदस्ती वाली टेंशन में हो। आपकी टेंशन का पोटला जो है ना, ये मालिक ने ले रखा है ना। और देखो ना, खुद से हो रहा है कि लोग परेशान करने का प्रयास करने वाले थे, फिर से प्रयास करने वाले थे, प्रयास करने से पहले इनको रवाना कर दिया, पूरे प्रयास ही इन पर हावी पड़ गए। और बकायदा होगा, और बकायदा होगा देखना। ये आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, इनको खुद को नुकसान होने वाला है ना। ओके, 2 ऑफ, फिर से 6 की एनर्जी, फिर से 10 ऑफ। अच्छा, ये तो शफल अच्छे से नहीं हुआ, इनको नहीं मानेंगे ये वाला कार्ड। ओके ओके ओके, एक बात कही जा रही है गाइस, किसी पास्ट के इंसान से हो सकता है कि न्यू मून के बाद में आपकी मेल मुलाकात हो, बातचीत हो सकती है, कॉल आ सकता है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे पास्ट में आपका आपके साथ ना तालमेल बहुत अच्छा रहा है। हो सकता है बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, ऐसा कुछ, ये भी हो सकता है। किसी पास्ट के इंसान से आपका मेल मुलाकात होगा, या ये भी हो सकता है न्यू मून के आसपास आपके घर पर किसी ऐसे अतिथि का आगमन होगा जो ना अ, हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको बताए जिससे आपका मन खुश हो, हील हो जाए, या कोई जस्टिस आपके साथ हो उसको लेकर कोई बात बताए। मतलब ये कार्ड जो है ना 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी का है ना, 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी का है। लेकिन ये एनर्जी जो है ना इस तरीके की बता रहा है कि आपके साथ किसी प्रकार का कर्मा बंधा हुआ है। ये कर्म से भी संबंधित है ना, कर्मा बंधा हुआ, उस कर्मा ने आपके लिए कोई विशेष बात कर दी और उसकी खबर आपको नहीं है, और उसकी खबर वो इंसान आपको देगा, ये भी है, ये भी है। तो किसी इंसान का न्यू मून के बाद में ना किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। मीन्स हो सकता है घर में भी कोई अतिथि बनकर आए, वो कुछ ऐसी बात आपको बताए जो आपकी पहचान के है, पास्ट से संबंधित है कोई इंसान, उनसे मिलना होगा। वो कोई ऐसी बात बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि मालिक ने आपके दर्द को सुना, समझा और आपके साथ न्याय भी किया। मैंने कहा ना कि कुछ न्याय आपके साथ हो गए गाइस, पर ना आपको आपको वो खबर नहीं सुनाई दी है ना। आप अब कहोगे सच में कि मालिक, मेरा ना विश्वास आप पर कभी कभी डगमगा गया, लेकिन आपने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे मेरे भाव को समझा। अब मैं ये नहीं कह रही आप में बदले वाला भाव है,
आप में वो चीज़ फील होगी, जैसे एक होता ना कि हमारे माता पिता हमारे साथ में होते हैं और अगर कोई हमें थोड़ा सा ही कुछ कह दे, है ना, तो वो जल्दी से, हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे माता पिता जो होता है ना वो रिएक्ट कर देते हैं, वो प्रतिक्रिया दे देते हैं, अपने आप रेस्पॉन्स दे देते हैं अच्छा खासा, वो वाली बात। तो एक बच्चा जिस तरीके से खुद को सुरक्षित फील करता है ना अ, मालिक के सामने, कुछ वैसा आप फील करोगे गाइस, कि मुझे अगर कोई कुछ कह देता है, मुझे टेंशन करने वाली बात नहीं, आपकी आस्था और ज़्यादा बढ़ेगी देखना ईश्वर में, जिनको भी आप मानते हो मालिक पर ना, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। जो मैं इन दिनों में रीडिंग में कह भी रही हूँ गाइस, कि कुछ ऐसा फील आप करोगे जहाँ पर आपको ये पूरी तरीके से एहसास हो जाए कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है, किसी इंसान, मेरे अपने को शायद उतना बुरा लगे या ना लगे, पर मेरे मालिक को कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना। जैसे आपको शायद कभी कभी ये वाली एनर्जी फील हो रही है, वो नरसिंह भगवान की गोद में प्रहलाद बैठे हुए होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है खुद को वो एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो आप, या आपको ऐसा फील होता है कि आप माँ काली के आंचल में हो, मतलब कुछ ऐसा ना, एक अपने आप को बच्चे वाला भाव एक कोने में, आपके दिल के कोने में ना रहता है, और वो बड़ा शुद्ध है, बहुत पवित्र है, समझ रहे हो। और वहां पर एनर्जी आपको प्रोटेक्ट क्यों ना करे बताओ आप, वो तो किसी भी रूप में आकर आपको प्रोटेक्ट करेगी। मेरे बच्चे के साथ गलत कर कैसे दिया, है ना, वो वाली बात है। बोझ मत रखो, चिंता नहीं रखो, परिवर्तन जो होता है ना वो देखना मेरे खुशियों के चुंबक, खुद ही कहो कि मैं खुशियों का चुंबक हूं और मुझे पता भी नहीं था, यही कहोगे, आईने के सामने देखकर यही कहो, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, मैं शेर हूँ, मेरे शेर हो, मेरे खुशियों के चुंबक हो, मेरे योद्धा हो, है ना, इतना फाइट करके हो, योद्धा से कम नहीं हो, वो ताज आपके सर पर सा सम्मान रखा हुआ है, ठीक है। ओके, फोर ऑफ कप्स, ओके ओके ओके। देखो, दो तरीके के मैसेज है, देखो कहा ना गुड न्यूज आएगी, मेरी खुशियों की चुंबक आनी ही है। एक चीज नोटिस करिए, पहले कार्ड आया था नंबर 9 और 10 का, अब आया 8 और 9 का, 5 का भी आ गया। अभी जस्ट कहने वाली थी कि कैसा हो 5 का भी कार्ड आ जाए तो 4 5 6, एक अच्छा योग, एक अच्छा योग, ठीक है। और ये उस बात को पूर्ण करता हुआ आपकी लाइफ बड़े स्तर पर बदलेगी। अब मैं ये नहीं कह रही ये मैसेज जो है ये न्यू मून के आसपास का है, नहीं जी, ये आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है। किस तरीके से समझाऊं, 4 5 6 की एनर्जी है ना, बहुत बड़ी एनर्जी है गाइस। अगर ये नंबर आपको दिखते हैं, है ना, भले आज आप कुछ नहीं हो पर आप बहुत कुछ बनोगे, आप इस एनर्जी में आ जाओगे। कोई कितना भी रोक ले, कोई कितना भी आपका शत्रु बनने की कोशिश करे, चाहे आपकी तबीयत का मामला बीच में हो, चाहे आपको ऐसा लगता है आप में कोई स्किल नहीं है, अपने आप को भी अगर आप आपका खुद का मनोबल खुद से ही तोड़े हुए फील करते हो, कुछ भी कर लो, जितना नेगेटिव सोच सकते हो खुद के बारे में सोच लो, लेकिन उसके बाद में भी आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट बनेगा, चाहे एक कहते हैं ना कि किसी को जबरदस्ती से एक सिचुएशन में लेकर आना, है ना, जिससे उनकी लाइफ बदले, जैसे तैसे कहते हैं ना येन केन प्रकरण कैसे भी करके आपकी लाइफ की एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जो आपकी लाइफ को बदलेगी गाइस। जहाँ कुछ नहीं थे वहां बहुत कुछ बन जाओगे। नंबर 4 5 6 अगर आपको दिखते हैं तो आपने अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं है, कुदरत खुद परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनाएगी। कैसे बनाएगी वो जाने पर आप रेडी रहना। ये होती है मैजिकल अपॉर्चुनिटी, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, सॉरी, मैजिकल अपॉर्चुनिटी होती है जो यकायक बनती है। ये मौका आए और आप एक्सेप्ट करो, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ये स्थितियां ही ऐसी बनेगी कि उस स्थिति में आपने वो मौका एक्सेप्ट करना ही है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब चाहो नहीं चाहो यही करना पड़ेगा आपने, और यहाँ से आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत बदलती है। जैसे होता है ना कि आपकी लाइफ का फैसला आपने लेना, ये नहीं होगा, आपकी लाइफ का फैसला यूनिवर्स लेंगे, और इस तरीके के इतना सटीक लेंगे कि एक कदम से दूसरे कदम आगे बढ़ो और वहां पर ही लाइफ आपकी चेंज हो जाए। समझ रहे हो क्या कहा अभी? ग्रेटिट्यूड का भाव इस तरीके का, दिल जो है ना
आत्मा जो है ना यूनिवर्स में इस तरीके से सराबोर हो जाएगी, मतलब इस तरीके से आप इतना बिलीव करोगे कि वाकई मैं आध्यात्मिक हो रहा हूँ मालिक। मैं आपको एहसास कर रही हूँ, कर रहा हूँ, है ना। ये समय बड़ा अलग है, ये मुझे इस लोक से ना उस लोक, मतलब ये इस तरीके का जुड़ाव कर रहा है, मैं समझा नहीं सकता, समझा नहीं सकती शब्दों में आपको। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, आपको अलग साइन भी मिलेंगे गाइस, देखना, जो आप ही फील कर सकते हो। एक वो भाषा होती है ना प्यार की, है ना, यूनिवर्स से कनेक्शन की, वो आप ही समझ पाओगे। आपकी चक्रास बैलेंस में आना, आपके बोलने के तरीके में बदलाव आना देखना। अब जब भी आप स्पिरिचुअल होगे, आपकी लाइफ में इस स्तर के बड़े परिवर्तन होंगे, जो अभी कहा ना, कुछ नहीं थे और बहुत कुछ हो जाओगे। जब ये होगा ना आपके साथ, तब देखना सबसे पहले आपकी वाणी का प्रभाव बदलेगा गाइस। आपका बात करने का तरीका इतना सौम्य कि खुद खुद से प्रसन्न हो जाओगे कि मुझे ये नहीं पता था, ये भी अच्छा हो सकता है मेरी लाइफ में। चाहकर भी उतना एंगर नहीं आना, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, माथे पर शिकन नहीं आएगी आपके। हाँ, ये बात अलग है कि एक हो ना कि कहीं किसी स्थिति में वापस रेस्पॉन्स देना, प्रतिक्रिया देना जरूरी हो जाता है, वो भी अपने तरीके से, है ना। कोई हमारी बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करे या स्तर को घटाने की कोशिश करे, ये हम पे डिपेंड करता है, हम ये होने दें या ना होने दें, है ना। आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, इतनी खूबसूरत, इतनी रेस्पेक्ट से भरी हुई, कोई कुछ भी कर ले आपको एंगर ही नहीं आना है। उसका जवाब इस तरीके से देना कि सामने वाला दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे। समझ रहे हो, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग और बड़ी खूबसूरत प्रभावशाली पर्सनालिटी। ये आप हो, और ये आपको पता भी है कि ये एनर्जी मेरी है। हाँ, और इसी के पास पहुंच रहे हो आप। और न्यू मून की एनर्जी ना, अब एक्चुअल में क्या है, ये प्रभाव हटाना, नेगेटिविटी का प्रभाव हटाना, अब स्पेस बन रहा, अब खाली स्थान भर रहा है ना, पॉजिटिविटी से। ये हो रहा आपके साथ, तो ये गुड न्यूज़ भी आने वाली है आपकी लाइफ में। तो 4 5 6 की एनर्जी जो है ना, ये अच्छा सहयोग खुद से बनाएगी। अगर आप में कोई स्किल है और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो अपने आप देखना, आप समझ जाओगे आपकी स्किल क्या है ना। उसके आधार पर ना बहुत कुछ कर जाओगे आप लाइफ में, देखना ये होगा। मैजिकल अपॉर्चुनिटी आएगी, हर एक प्रकार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। और एक चीज़ को नोटिस करना, न्यू मून के आसपास ना, सॉरी अगर मैंने फुल मून बोल दिया हो तो माफ़ करना, न्यू मून बोल रही हूँ मैं, न्यू मून की रीडिंग है ये। फुल मून बोल दिया अगर कहीं पर तो माफ़ करना। आज मेरी थोड़ी सी एनर्जी अलग है, मन थोड़ा ना, मेरा आज खुश है ना, तो ध्यान नहीं गया हो तो माफ़ करना प्लीज़, ठीक है। न्यू मून पर ना एक चीज़ बहुत अच्छी जाएगी आपके साथ। अब मैं खुश क्यों हूँ मैं बताऊँगी आपको, मुझे थोड़ा टाइम देना, ठीक है, मैं बताऊँगी आपको। ये बता रही थी मैं कि सॉरी न्यू मून पर ना एक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी आपकी। किस तरीके से ना कि आप मतलब मैनिफेस्ट करोगे, और मैनिफेस्ट किया हुआ फल जाएगा गाइस, बहुत अच्छे स्तर पर फलेगा। सच में आप खुद नोटिस करोगे, आप खुद को नोटिस बहुत ज़्यादा करोगे गाइस। और अपनी ऊर्जा जो आपके लिए काम कर रही है ना, उसको बहुत ज़्यादा नोटिस करोगे आप, ठीक है। और मैनिफेस्ट किया हुआ फलेगा आपका, ये कहना चाहती हूँ मैं। तो थोड़ा सोच कर मैनिफेस्ट करना, नेगेटिव थॉट नहीं आए, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, पास्ट की बातें जो बुरी है ना, जिसने आपका दिल दुखाया बातों ने, वो बातें रिपीट में मत लेकर आना, उन बातों को ज़्यादा नहीं सोचना। ये कोशिश कर लेना, अगर पास्ट की कोई खूबसूरत एनर्जी है, कोई अच्छे मोमेंट्स है जिन्हें सोच कर दिल में खुशी आती है, वो आप सोचो, है ना। तो ये कहा जा रहा है, ठीक। और गुड न्यूज़ के लिए रेडी रहना गाइस, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली। मुझे ऐसा लगता है अगर इंटरव्यू वगैरह देकर आए हो, कॉल का इंतज़ार है, या जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, तो आपको कॉल आता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे ये पता है। न्यू मून के आसपास, न्यू मून से 6 दिन के अंदर अंदर कॉल आएगा आपको। आपकी किस्मत, अगर आपने अच्छा सोचा और अभी अच्छा बोला, हो सकता है 6 आवर्स में आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ जाए, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, पैसे का कोई फ़ायदा होगा आपको, हो सकता है कोई सामान लेकर आओ और वो सामान आपको एक सही रेट में मिल जाए, ये हो सकता है ना।
कुछ तो होगा, आर्थिक मामले को लेकर एक फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर जॉब का कोई कॉल आ सकता है, या इंटरव्यू के लिए कोई कॉल आ सकता है, ये भी कहा जाता है। जो भी होगा आपकी फ़ेवर में होगा, ठीक है? जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है गाइस, जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, मौका भी आ रहा है, बहुत अच्छी जॉब आ रही है जो आपको आपकी चिंताओं को दूर कर देगी। जॉब मिलने वाली है आपको, ठीक है? देखो गाइस, एक गाइडेंस और है कि कुछ चीज़ों में ना थोड़ा-सा अगर सुधार करने की आवश्यकता हो ना, तो खुद का मूल्यांकन करके सुधार करना। आने वाला समय इस वजह से ये सुधार की बात क्यों कही गई है, आने वाला समय थोड़ा-सा ऐसा होगा जहाँ परिवर्तन थोड़े शीघ्र में होंगे। अब ये नहीं है कि खराब या खोटे परिवर्तन होंगे, परिवर्तन अच्छे होंगे। पर जैसे कहा जाता है ना, अगर कोई खुशी आए, कोई हैप्पीनेस आए, तो उसे एन्जॉय करने के लिए आप शारीरिक, मानसिक रूप से तैयार हो। ये एनर्जी अभी बता रही है, भले आप चाहते हो, यकीन मानना गाइस, कि भले आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशी आए, हैप्पीनेस आए, पर आप शारीरिक और मानसिक रूप से उतने अभी रेडी नहीं दिख रहे हो। समझ रहे हो? आपकी आत्मा उस आधार पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अब कहोगे मैम हम क्यों चाहेंगे कि हमारी लाइफ में खुशी नहीं आए? हर कोई यही चाहता है खुशी आए, पर उस खुशी को एंजॉय करने के लिए आपका उस लेवल पर एक्सेप्ट करने वाला मोड होना चाहिए। उस आधार पर नहीं है, 100% नहीं है। घाव जो है ना, ये रह रह कर ना सरफेस पर आ रहे हैं। उन्हें भूलो, एक कुछ आदतों में सुधार करो। आप तब 100% कह सकते हो कि मैं खुशी के लिए तैयार हूँ, हैप्पीनेस के लिए तैयार हूँ, कोई लाइफ में एंजॉयमेंट आए उसे जीने के लिए तैयार हूँ मैं, है ना? आपकी आपका व्यवहार पता है कैसा लग रहा है? सब छूट गया, छोड़ दिया, अब फ्री है, जैसे तैसे लाइफ को निकालना है। ऐसे लाइफ नहीं चलने वाली और ऐसे आपको जीना नहीं है। आप चाहो नहीं चाहो, जबरदस्ती आपको खुशी मिलेगी और आप दिल से जियोगे भी। यही होगा और यही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? समझ गए? इसके अलावा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो आपने अब क्या करना है, थोड़ा सा अपनी आदत में सुधार करना है। कैसे? अगर कोई बुरी आदत है, हैबिट है, खान पीन सही से नहीं करना, समय पर नहीं करना, या काम में इतना ध्यान चला जाना कि खान पीन का कोई चित ही ना हो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब काम की टाइम काम, खाने की टाइम खाना और घर परिवार को समय देना हो, वो बिल्कुल बैलेंस में लेकर आना है। ये चीज़ करनी है, ठीक है? अगर ये चीज़ हो रही है, रूटीन गड़बड़ा जा रहा है, उसे ठीक करो, ठीक है? इवन अगर 5 मिनट के लिए, ये समझो 5 मिनट का समय मुझे चाहिए आपका, है ना? कि आप खुद को मेडिटेशन में यूज़ करो। मैं यही कह सकती हूँ। आप 5 मिनट मेरे लिए, है ना, मेडिटेशन करो कि मैं खुश हूँ, समझ रहे हो ना? यूनिवर्स खुश होगा आप पर कि वो आपको कुछ प्रदान करना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है। आप सोच लो, अगर मेडिटेशन करोगे तो आपको मिलेगा। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल जैसे है ना छोटे बच्चे को टॉफ़ी देने वाली बात, मैं वैसे ही समझा सकती हूँ कि आप ये सोचो कि आप मेडिटेशन करोगे ना, ये खुशी 8 दिन में आने वाली होगी, 6 दिन में आने वाली होगी, वो 3 घंटे में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी। एक बार कोशिश करके देखें, करके देखो मेरे शेर, हो जाएगा और कर पाओगे आप, ठीक है? तो ये करो, तो जो नेगेटिव बंधन है ना आप पर, नकारात्मकता के बंधन थोड़े बहुत हैं, क्योंकि देखो, घाव लगना बड़ा आसान है, पर उसे रिकवर होने में समय लगता है। पर कोशिश कितनी अच्छी हो, समय कर रहा है रिकवर, और थोड़ी हमारी तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ा जाए हील करने के लिए खुद को, तो वहाँ पर सफलता जल्दी मिलती है। दो तरफ़ा कोशिश करने के बारे में मैं कह रही हूँ। तो थोड़ा-सा हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेंगे, थोड़ा मालिक हमारे हम पर रहमत बरसा ही रहे हैं, है ना? तो समस्या जल्दी ख़त्म हो जाएगी और इस एनर्जी में आप जल्दी आ जाओगे, जहाँ पर आपका दिल चाहता है। पर बीच-बीच में नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी प्रॉब्लम आती है ना, तो 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ जाते हो आप कभी-कभी, है ना? गुस्से में भी खुद के बारे में गलत नहीं बोलना है। बाहर की खान-पीन की आदत है, तो अब इसके आगे मैं क्या कहूँ? आप खुद ही समझदार हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना? अच्छे बच्चों की तरह घर के खाना खाना चाहिए
और हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ये कार्ड नहीं शो हो रहा, यहाँ रख रही हूँ मैं। ये आपके अच्छे कर्म है। अब ये कैसे, अभी एक कार्ड में देखा, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रैप्स की एनर्जी है ना, अंगूर है खूब सारे, यानी फ्रूट्स, एक तरीके से फ्रूट्स। ये फ्रूट्स जो है ना, ये आपके 5 जन्म के कर्मा है, जो ना आपके ज्ञान को इतना अच्छा, आपके कौशल के आधार पर ना आपको इतना परिपक्व करेगा गाइस कि आप इस स्थिति में आओगे। देखो आपके भाग्य में पता है क्या लिखा हुआ है, कि आपके खुद के आधार पर ना आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, और ये ना किसी इंसान के आत्मविश्वास को जमीन से जोड़ने में बहुत मदद करता है गाइस। और ये आप ना, आप में एक न्यू मून के बाद ना आप में एक ऐसी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति कह सकते हैं, एक एक हंगर जो है ना इस तरीके का आएगा, मुझे नई नई चीज़ों को सीखना है। अपने आप आपका ध्यान जो है ना, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बेस तैयार करती है, आपकी जड़ों को मजबूत मजबूत करती है ना, उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। आप नया नया कुछ सीखने के लिए ना जिज्ञासु प्रवृत्ति आप में देखने को मिलेगी। आप देखना गाइस, आपका मन करेगा मैं अपने समय को वेस्ट ना करूं, भले आपके ऊपर काम होगा, भले आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी खुद को अपडेट करना है ना। इसके अलावा भी ज्ञान की कमी नहीं होने देना, ज्ञान की भूख कहते हैं ना, वो आप में ज्यादा होगी गाइस। और ये मालिक जाने, देखो कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास काम है, लेकिन उसके अलावा भी अगर नई चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है तो हम क्यों ना सीखें। ये चीज़ तो होनी चाहिए, ऐसी भूख किसी इंसान में होनी चाहिए। ज्ञान की भूख कभी तृप्त नहीं होनी चाहिए, ज्ञान बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आप नई नई चीज़ों को सीखने की ललक जो है ये आप में देखने को मिलेगी गाइस। ये आगे का फ्यूचर निर्धारित कर रही है, क्योंकि आपके अच्छे कर्मा, और आपके अच्छे कर्मा आपको इस स्तर पर लेकर आएंगे, जो अभी पहले भी बताया है। स्ट्रेंथ, ओके, जबरदस्त तरीके का मान सम्मान आपको मिलेगा गाइस। पावरफुल पर्सनालिटी बनने वाले हो सच में, इतना आपने यकीन नहीं किया होगा कि लोग इतनी रेस्पेक्ट आपको करेंगे, क्योंकि आप डिजर्व करते हो गाइस। आपकी एनर्जी ये वाली है। पता है आपके साथ क्या हुआ है, आप जब से समझने लगे हो ना, आपके साथ स्थितियों ने आपको इस तरीके से घेरा है कि आपने खुद की एनर्जी को भूल गए। आपको पता नहीं ये लॉयन वाली एनर्जी है। अब क्या है, समय आपको ना आईना दिखा रहा है, परिस्थितियां बनाकर, क्या परेशानी में हो, है ना। और परिस्थितियां बना कर ना, आप जैसे एक पानी में कोई लॉयन अपनी छवि देखता है, अपनी एनर्जी को देखता है, फिर पता चलता है अच्छा मेरी एनर्जी ये है। हाँ, और उसके बाद में वो दहाड़ लगाता है। इसका सेंस क्या है, कुछ समय के लिए अगर लॉयन ने दहाड़ नहीं लगाई है, उन्होंने खुद को नहीं पहचाना है, इसका सेंस ये नहीं है कि वो दहाड़ लगाना भूल गए या वो अपने व्यक्तित्व से पूरी तरीके से अनभिज्ञ हो गए। यहाँ पर कह सकते हैं लॉयन की याददाश्त नहीं गई है, परिस्थितियां बन गई है ऐसे। लॉयन तो लॉयन ही है, लॉयन ही रहेगा, समझ रहे हो। ये दहाड़ आप में है, जो अब वो आपके भीतर में जो कौशल छुपा हुआ है ना, वो उभर कर सामने आएगा। समय एक समय का इंतजार करता है, वो समय आपके लिए आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड यही कहता है, ये होगा अब आपके साथ, ठीक है। तो न्यू मून के आसपास साहस में भी वृद्धि होना, किसी काम को करने में डर नहीं लगना, एकदम आत्मविश्वास, जैसे कोई मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा है कोई, है ना। और आप आराम से अपने काम को करोगे, आपका तरीका बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा सा होगा काम करने का, डर नहीं रहेगा एक्चुअल में आप में, है ना। ये वाली एनर्जी, ये लोहन वाली एनर्जी। थोड़ा सा अहंकार आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज़ के बारे में ये मैंने किया, हाँ, ये मुझसे संबंधित है, ये मैं ही कर सकता हूँ, अगर ऐसे वर्ड्स आपके मुंह पर आने लगे ना, थोड़ा सा खुद को संभालने की कोशिश करना। फिर से कहूँ, अगर ऐसे शब्द अगर आपको लगे मैं कर लूंगी, या जैसे एक कॉन्फिडेंस वाली बात अलग होती है, एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात, एक अहंकार वाली बात, शब्दों में खुद को पता चल जाता है। अगर ऐसी चीज़ फील होना, थोड़ा सा खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करना, संयम बरतना।
ये चीज़ सही में नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से गाड़ी पटरी पर आई है। धीरे धीरे स्पीड पकड़ कर ये फ्यूचर की तरफ बहुत अच्छे वे में जा रही है, जहाँ सुधार पर सुधार और अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेगा। शांत होकर गो विद द फ्लो चलना बस। टेंशन खत्म है, खुद खत्म होगी, कोशिश करने की भी कोशिश की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर से आया ये, अरे खत्म हो गया बर्डन। द हर्मिट वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हो, ठीक है। ये वापस रीड नहीं करूंगी, अभी कर लिया था मैंने इसको रीड। जस्टिस, ये तो मिलना ही मिलना है गाइस। जस्टिस मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हो गाइस, है ना। देखो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी क्यों हो रही है? आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका ध्यान अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस, अपनी सक्सेस पर लगाने के लिए, लेकिन गुपचुप कुछ चीज़ें और भी बन रही है। मान ली कोई एक गिफ्ट देकर आपको प्रसन्न नहीं है, आपके लिए एक हो ना, गिफ्ट में गिफ्ट, गिफ्ट में गिफ्ट, वो वाली बात है। जैसे एक कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, कड़ियाँ बन रही है, बिल्कुल कहते हैं ना, इतिहास दोहराएगा, लेकिन एक अच्छे रूप में दोहराएगा। किस तरीके से? एक हैप्पीनेस मिलेगी, उसके बाद में एक और हैप्पीनेस, तो नियर नियर में कह सकते हैं, जैसे जैसे कहा ना, कोई अतिथि का आगमन आपके घर में होगा और आपको पता चलेगा किसी प्रकार का न्याय आपके साथ हो चुका है, पर आपको पता ही नहीं था। आप एकदम हैरान कि मालिक ये क्या, मुझे पता नहीं था, और मैं शिकायत पे शिकायत किए जा रही थी, किए जा रहा था। ये है, न्याय आपके साथ हो चुके हैं, बहुत से न्याय हो चुके हैं गाइस, और भी न्याय हो रहे हैं और होंगे आगे भी, क्योंकि लाइफ का बड़े मामले पर ना आपने परेशानी झेली है। मैं ये कह सकती हूँ, अभी जो न्याय की खबर आपको सुनने को मिलेगी, ये करीबन अभी के बीते सालों के संबंध में होगी, ठीक है। लेकिन कुछ न्याय ऐसे हैं जो बहुत पास्ट से जुड़े हुए हैं, लगभग कह सकते हैं कि आपके बचपन की अवस्था से जुड़े हुए हैं। वहाँ का न्याय अब आपको देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा आपको, जैसे मैं केवल इस हिसाब से नहीं कर रही, न्यू मून के हिसाब से, ये वाला न्याय आपको 2026 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका कोई बहुत पुराना न्याय है, बहुत पुराना कोई घाव, उसको भरने की चीज़ें चल रही है गाइस। जितना आया मैं उतना ही बताऊंगी, इससे और ज़्यादा खोजबीन करने की, गोताखोर बनने की यहाँ पर कोशिश नहीं करूंगी, मेरी एनर्जी मुझे रोक रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जस्टिस आपके साथ होगा। और एक चीज़ दिमाग में रखना, ये कार्ड कहता है किसी प्रकार की टेंशन मत करना। कभी भी अगर थोड़ा सा भी डर फील हो कि कोई आप पर फिर से कोई ब्लैक मैजिक ना कर ले, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश नहीं करे, आप अब सुरक्षित हो। अगर किसी ने भी आपकी ऊर्जा के साथ छेड़ लेने की कोशिश करी ना, अब मालिक उनको बख्शने वाले नहीं है। अगर किसी ने ऐसा सोचा भी, तो उन्हें हाथों हाथ कर्मा रिटर्न होगा। अब देरी नहीं है कि समय मिलने के बाद में या टाइम निकलने के बाद में आपके साथ न्याय होगा, ऐसा नहीं है, है ना। ये होगा अब आपके साथ। रिलीज, अब ना रिलीज कर दो गाइस। फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ भी स्थिति आपके लिए स्टैंड लेने को बने, आप अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये देखो, पहला कार्ड भी ऐसा आया और ये कार्ड भी ऐसा आया। आपको अच्छी खासी हीलिंग मिलने वाली है गाइस, क्योंकि जो भी लोग ऐसे थे ना आपको दुखी करने वाले, मानकर चलो गाइस, ये लोग निकल चुके हैं आपकी लाइफ से, पूरी तरीके से निकल चुके हैं। जस्टिस, द सन, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके सपने फुलफिल होना, आपकी इच्छाएं फुलफिल होना, भगवान का, मालिक का साथ आपको मिलना, आपकी लाइफ में मैजिकल टाइम आना, है ना, ये कम नहीं है गाइस। मतलब इतनी ऊर्जा का बैलेंस होना, आपने, मैं बाकायदा कह लूँ गाइस, आप भर भर कर कमेंट करोगे, आप खुद को रोक नहीं पाओगे। देखना देखना सच में कि मैम, अब जो लाइफ में सुख मिलने लगे हैं ना, ऐसा जो अंतरात्मा इतनी इतनी खुश रहने लगी है ना, बाकायदा हमारे पहले कभी नहीं रही है। और आप बिल्कुल इतनी बैलेंस में एनर्जी आओगे, आप में मैजिशियन और हाई प्रिस्टेस दोनों की एनर्जी का समावेश जो कहता है ना, वो देखने को मिलेगा।
जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता वहाँ पर प्रैक्टिकल होना, जहाँ पर इमोशनल होने की आवश्यकता वहाँ पर आपकी इमोशंस रहेंगे। इतना बैलेंस में कोई आपका मिसयूज़ ना कर पाए। और ये चीज़ जो है ना कि एनर्जी का इतना परफेक्टली बैलेंस में आना, ये न्यू मून के बाद में देखने को मिलेगा। न्यू मून के बाद में कोई आजू-बाजू का पास पड़ोसी से भी हो सकता है कि कोई इंसान ना आपके साथ गलत रवैया किया है या बिना मतलब आपकी इमेज को लेकर आपको गलत प्रदर्शित करने की कोशिश करी, उनको कर्मा रिटर्न होगा। ये न्यू मून के आस-पास में ही हो जाएगा देखना, आपके आस-पड़ोसी के बारे में बात कर रही हूँ। क्योंकि इंसान जो है ना ये पहचान का नहीं है। इन्होंने आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ गलत कहा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना इनके हाथ में। तो कहकर कोई इंसान छुपने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है, सामने नहीं आ रहा है, इतनी हिम्मत नहीं है सामने से आकर कहे। क्योंकि ये बादलों की एनर्जी है, इसका मतलब क्या है, किसी इंसान की इमेज को लेकर एक धुंध का जमाना। लेकिन यहाँ पर अग्नि जो है ना ये सारी इनकी नेगेटिविटी को भस्म कर रही है, इनकी नेगेटिव सोच को भस्म कर रही है जो इन्होंने आपके लिए बनाई थी सॉरी, है ना। तो इससे आपको बहुत पीस मिलेगा, शांति मिलेगी कि अपने आप लोगों ने आपके लिए गलत चीज़ें बनाई और अपने आप सिचुएशन ने उन चीज़ों को साफ कर दिया। यानी आपकी साफ सुथरी इमेज लोगों के सामने आएगी कि आप सच्चे हो, आप सही हो। ये बात भी लोगों के सामने अपने आप आएगी। तो बैठे बैठे आपके साथ न्याय हो रहा है और आपकी इच्छाओं की कामना होगी। न्यू मून के आसपास ये कोई विश भी आपकी पूरी होगी गाइस। इस अभी यहाँ पर कहाँ भी था, सोचो मैनिफेस्ट करो तो अच्छा मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट किया हुआ फल सकता है, पूरी पूरी संभावना है। ठीक है ना मेरे शेर। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।